नमस्कार दोस्तों, कृष्ण मुरारी एजुकेशन के YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मेरा नाम है कृष्ण मुरारी और पिछली क्लास में हमने साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट को समाप्त किया है पिछली 2 क्लासों में। और आज की क्लास में हमारा टॉपिक है चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट। जैसे चक्रवृद्धि ब्याज जैसा इसका नाम है, हकीकत में भी ये वैसा ही है, लेकिन परेशानी वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि जैसे हम चीज़ों को सॉल्व करते आए हैं ठीक उसी तरह आज भी सारी चीज़ों को सॉल्व करेंगे और एक एक करके सबको देखेंगे। ठीक है, देखिए दोस्तों, कंपाउंड इंटरेस्ट है ना, चक्रवृद्धि ब्याज। तो इसमें जो पहली बात आती है, पहली बात यह है, पहली बात क्या है सर, कि CI यानी कंपाउंड इंटरेस्ट हर वर्ष बढ़ता है सर। क्या है? बढ़ता है। साधारण ब्याज में क्या था, सिंपल इंटरेस्ट में, कि जो 5 साल के लिए समय है, 5% की दर है और कोई मूलधन है, तो ब्याज हर वर्ष का समान रहता था 5 साल तक या 10 साल तक या 2 साल तक, जितने भी वर्ष का होगा उतने वर्ष तक समान रहता था। इसमें नहीं है, इसमें हर साल हर वर्ष ब्याज बढ़ता है, ब्याज पे ब्याज चलता है ना। तो एक पॉइंट तो ये हो गया कि हर वर्ष बढ़ता है। फिर है चक्रवृद्धि ब्याज यानी CI, ठीक पहले वाले मिश्रधन पर लागू होता है। दूसरा पॉइंट है कि CI यानी कंपाउंड इंटरेस्ट हर वर्ष ठीक पहले वाले मिश्रधन पर लागू होता है। यानी कि मान के चलिए कि 1000 रुपये है और 100 रुपये उसका 1 साल का ब्याज हो गया, तो अगले दूसरे साल में क्या है, 1100 का ब्याज लगेगा। यानी कि मूलधन 1000, 100 रुपये ब्याज, 1100 हो गए तो मिश्रधन हो गया, मिश्रधन पे ब्याज लगेगा। इस तरह से ये चलता है। अगली बात है कि प्रत्येक वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रत्येक वर्ष का CI यानी कंपाउंड इंटरेस्ट पिछले वर्ष से R% अधिक होता है। R% क्या होता है? अधिक होता है। ठीक है सर। दूसरी बात यह है कि इसका जो फॉर्मूला होता है ना, जो इसका फॉर्मूला यानी कि होता है, वो होता है मिश्रधन बराबर, मिश्रधन निकालने का फॉर्मूला होता है इसमें। मिश्रधन बराबर होता है मूलधन इंटू 1 प्लस R यानी कि दर बट्टे 100 और इसकी पावर यानी घात T यानी समय कह सकते हैं हम, समय। ये फॉर्मूला होता है ना। जैसे कि मिश्रधन को हम A कहते हैं अमाउंट बराबर, मूलधन को हम कहते हैं P प्रिंसिपल, 1 प्लस दर को R कहते हैं और नीचे 100 और इसकी घात T यानी कि समय। ये फॉर्मूला चक्रवृद्धि ब्याज का मिश्रधन निकालने का फॉर्मूला होता है। हालांकि सीखेंगे हम इस फॉर्मूले से भी कैसे क्वेश्चन किए जाते हैं, लेकिन इस फॉर्मूले से सीखने के बाद इसे छोड़ देंगे, इससे क्वेश्चन नहीं करेंगे, क्योंकि इससे करेंगे तो बहुत लंबा पड़ेगा और समय की ज़्यादा खपत होगी और आगे हमें इसमें दिक्कत भी आएगी, है ना सर। तो देखिए, मैंने कहा कि माना 5% से कोई मूलधन पे 400 रुपये ब्याज लगता है 1 साल के लिए, है ना। 1 साल के लिए 400 रुपये ब्याज लगता है, तो 3 साल के लिए कितना लगेगा? जबकि हमने कहा है कि हर वर्ष बढ़ता है कंपाउंड इंटरेस्ट। CI कंपाउंड इंटरेस्ट हर वर्ष ठीक पहले वाले मिश्रधन पर लागू होता है। तो और दूसरी बात है कि प्रत्येक वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट पिछले वर्ष से R% क्या होता है? अधिक होता है कि नहीं। देखिए, अब ये है 400, तो 400 का 5% हम निकालेंगे तो इस तरह से ही निकलेगा,
है ना, 2 जीरो से 2 काट दो, 4 पंजे 20 रुपए अधिक लगेगा, यानी कि पहले वर्ष का 400 तो ब्याज लगा ही लगा है, इस वर्ष का 420 ब्याज हो गया। तो ये जो ब्याज था ये था पहले वर्ष का, 420 जो ब्याज है वो है दूसरे वर्ष का, सेकंड ईयर का, है ना। अब 3 साल की अगर वो कहे कि तीसरे वर्ष का ब्याज क्या होगा, तो तीसरे वर्ष का ब्याज भैया 420 पे लगेगा, 420 का भी क्या लगेगा 5%, 0 से 0 काट दो, 5 से काट दो 2 बार, है ना, और 2 से इसे काट दो 42 को 21 बार, 21 रुपए। पहले वर्ष का ब्याज था 400 रुपए, दूसरे वर्ष का ब्याज था 420 रुपए, और तीसरे वर्ष का ब्याज क्या होगा 420 प्लस 21, 441 रुपए। ये तीसरे वर्ष का क्या होगा सर, ब्याज होगा। इस तरह से चक्रवृद्धि ब्याज चलता है ना, कंपाउंड इंटरेस्ट इस तरह से बढ़ता है, चलता है, आगे बढ़ता ही रहता है लगातार, है ना। यहां तक आप इसे फॉर्मूला लिख लीजिए, ये लिख लीजिए, ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, और आप समझने के लिए लिखना चाहें तो इसको भी लिख सकते हैं, है ना। फिर आगे चलते हैं, इसे लिखिए आप तब तक। देखिए सर, अब एग्जाम्पल हम देखते हैं, एक एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में क्या है कि 5,000 रुपये पी, यानी कि मूलधन 5,000 रुपये है, आर यानी कि दर है 10% की, ठीक है सर, और समय है 2 वर्ष यानी कि टी, है ना, ये है 2 ईयर यानी कि 2 वर्ष का समय है। तो अब हम इसे करेंगे 2 वर्ष का, तो पहले तो हम करते हैं इसे फॉर्मूले से, फिर अपने एक तरीके से करेंगे। फॉर्मूले से हम पहले करेंगे इसे, फॉर्मूला होता है ए यानी अमाउंट बराबर पी यानी कि मूलधन 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर टी यानी समय, है ना। तो ए बराबर करेंगे हम यहां से, ए बराबर पी यानी कि मूलधन कितना है 5,000 गुणा 1 प्लस आर कितना है 10/100, टी समय कितना है 2 वर्ष, ये हो जाएगा। तो यहां से कर लेंगे हम 5,000 गुणा, इसे जब हम करेंगे तो 110/100 आ जाएगा, है ना, क्योंकि घात 2 है तो गुणा 110/100 2 बार आ जाएगा, ठीक है सर, आ जाएगा कि नहीं। अब यहां से 1 2 3 जीरो, तो 1 2 और ये 3 जीरो, 1 जीरो से इस जीरो को काट दो, है कि नहीं, 5 बचे, 11 पंजे 55, ये हो गए 550, 550 का गुणा हम 11 से करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 0, 11 पंजे पंजे 55 की 5, है ना, 5 क्या आ जाएगी कैरी, 5 कैरी आ जाएगी, 11 पंजे 55 और 5 60, 6,050 बराबर अमाउंट यानी कि मिश्र धन हमारा आएगा आंसर, मिश्र धन। और वो ब्याज पूछे, ये मिश्र धन का फॉर्मूला है और मिश्र धन निकल के आया है, अगर ब्याज पूछे तो क्या करेंगे, मिश्र धन यानी 6,050 में से मूलधन कितना है 5,000 को घटा देंगे तो कितना बचेगा 1,050, ये बचेगा हमारा सी आई यानी कंपाउंड इंटरेस्ट, ये आंसर होगा फॉर्मूले से, है ना, ये फॉर्मूले से आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं हम अपने तरीके से, ठीक है सर। हमारा तरीका क्या है कि 5,000 रुपए पे पहले वर्ष कितना ब्याज लगेगा 10% से, तो 5,000 का 10% 500 सब जानते हैं, अगर नहीं जानते तो आप निकाल लीजिए ना, 5,000 गुणा 10/100, 2 जीरो से ये काट दो 1 जीरो और ये 2 जीरो, 500 आ गया कि नहीं आ गया, ये है यहाँ पे, है ना। फिर ये तो 1 वर्ष का ब्याज है, हमने कहा कि चक्रवृद्धि ब्याज पे ब्याज लगता है, तो दूसरे वर्ष का 500 का फिर 10%, 500 का 10% कितना होता है 50, लेकिन आप नहीं वैसे निकालना जानते तो आप 10/100, 1 2 जीरो 1 2 जीरो कितना आ गया 50 आ गया, ठीक है सर। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। यहाँ पे आपको एक चीज याद रखनी है 2 1, क्या रखनी है 2 1, यानी कि पहले वर्ष में गुणा करना है 2 से, पहले वर्ष का जो ब्याज निकल के आएगा, है ना, 500 2 से गुणा करना है, दूसरे वर्ष में करना है 1 से गुणा, है ना, 2 1 आपको याद रखना है। तो पहले वर्ष का ब्याज हमारा है 500 इंटू 2 से गुणा कर देंगे 2, है ना,
दूसरे वर्ष का ब्याज है हमारा कितना है 500 का 50 निकला है, इसका गुणा कर देंगे 1 से। 500 का गुणा 2 से होगा तो कितना हो जाएगा ये 1000 है ना, 1000। 50 का गुणा 1 से करेंगे 50, तो ये नीचे कितना आ जाएगा 1050। क्या आ जाएगा ये CI आ जाएगा सर, चक्रवर्ती ब्याज आ जाएगा। 5000 रुपये मूलधन है, 10% दर है, 2 वर्ष का समय है, तो इससे ये 1000 रुपये 1050 रुपये क्या आ जाएगा ब्याज आ जाएगा, चक्रवर्ती ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा। अगर पूछे वो मिश्रधन पूछ ले तो 1050 जो ब्याज है उसे मूलधन यानी 5000 में जोड़ दो तो कितना हो जाएगा 6050 बराबर अमाउंट, यानी कि मिश्रधन हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं बात क्लियर होगी। फॉर्मूले वाले तरीके की मैं इसलिए मना कर रहा हूं कि यहाँ तो आप कर सकते हैं, लेकिन कैलकुलेशंस इतनी बड़ी बड़ी आगे जाके हो जाएंगी कि आप हिसाब किताब नहीं लगा पाओगे और समय की बर्बादी, पूरा वक्त जाया कर दोगे उसी में। इसलिए ये फॉर्मूला है। एक और तरीका है तीसरा, जो थर्ड मेथड है, रेशियो मेथड, जो हमने अनुपात समानुपात में करते हैं, परसेंटेज में हम करते हैं, उस वाले को हमेशा के लिए अपनाएंगे और चुटकियों में क्वेश्चन उससे सॉल्व होंगे, है ना। वो आगे हम करेंगे, पहले इसे सीखिए 1-2 क्वेश्चन के बाद। तो आप यहां तक लिखिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन है कि 8000 रुपये मूलधन है यानी कि P, ठीक है, दर है 15% यानी कि R, है ना। आगे समय दिया है 2 वर्ष T, 2 वर्ष का समय है, और उसने पूछा है कि CI यानी कंपाउंड इंटरेस्ट बताएं और अमाउंट यानी कि मिश्रधन भी बताएं। दोनों चीज पूछी हैं सवाल में, ठीक है सर। तो अब यहां से हम क्या करेंगे कि 8000 का, जैसे मैं कहता हूं पिछले क्वेश्चन में कहा है कि 8000 का 15% कितना होगा सर भाई, 8000 का 10% कितना हो गया 800, और 5% 400 यानी कि 1200 हो गया। अब नहीं आप चाहते तो वैसे निकाल लीजिए, आप ऐसे निकाल सकते, 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 15 × 120 यानी कि कितना आ गया 1200 गुणा 2। मैंने कहा था कि 2 और 1 का फॉर्मूला ये हमारा याद रखना है आपको, कैसे क्या है ये मत पूछो, ठीक है। 1200 गुणा 2 यानी कि कितना हो जाएगा ये 2400। लेकिन ये 1 वर्ष के लिए नहीं है, ये तो 2 वर्ष के लिए सवाल है। 2 वर्ष के लिए सवाल है तो 1200 निकला, 1200 का भी तो 15% हमें चाहिए कि नहीं चाहिए, तो 1200 का 15% कितना होगा 180। आप चाहते हैं तो वैसे निकाल लो, 1200 गुणा 15/100, 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, और 15 दूनी 30 की 0, 3 कैरी हो गई, 15 × 1 15 और 3 18, कितना हो गया 180। ये दूसरे वर्ष का ब्याज हो गया। 180 गुणा 1 कितना हो जाएगा 180, ठीक है। कितना आसान सिंपल तरीका है, जोड़ लो 0 8 4 और 1 5 और 2 2580 क्या हो गया ये CI कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया ये हमारा। तो कंपाउंड इंटरेस्ट तो हो गया, यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा था तो ये 2580। अब पूछा है अमाउंट यानी मिश्रधन, तो भैया 8000 हमारा मूलधन है और ब्याज है 2580 रुपये, तो जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 10580। 10580 क्या हो जाएगा हमारा मिश्रधन हो जाएगा, ठीक है कि नहीं सर। तो इस तरह से सवाल सॉल्व करेंगे। अब आप कहो कि नहीं सर हम तो फॉर्मूले से ही करेंगे, तो फॉर्मूले से देख लो भैया, फॉर्मूले से अमाउंट यानी मिश्रधन बराबर क्या होता है, मूलधन कितना है हमारा 8000 रुपये गुणा 1 प्लस आर दर कितनी है 15% बट्टे कितना है 100 और समय है 2 वर्ष का, ठीक है भैया। अब हम इसे करेंगे तो ये हो जाएगा 8000 गुणा, इसे हम सॉल्व करेंगे नीचे 1 मान करके, तो सॉल्व कर लेंगे कितना जाएगा 115/100, 115/100 इंटू, क्योंकि 2 है ऊपर 115/100, और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 10580, यानी कि मिश्रधन और मूलधन में से इसे हम घटा देंगे 8000 तो 2580 ये हो जाएगा CI यानी कंपाउंड इंटरेस्ट, और ये है अमाउंट यानी मिश्रधन,
ठीक है, आप इसे भी नहीं काट सकते तो भैया 1 2 3, 1 2 और ये 3, ठीक है, ये कट गई। अब देखिए 5 से काट लेंगे हम इसे, 5 से काट लेंगे 2 बार, है ना। अब इसे 5 से काट लेंगे, 5 दूनी 10 और 5 दिया 15, 23 बार, ठीक है सर, ये कट गया। इस 2 से ये 8 कट जाएगा 4 बार, कट जाएगा कि नहीं, है ना। 4 का गुणा 115 से कर लो, 115 का 23 से कर लो, 10,580 मिश्रधन निकल करके आ जाएगा सर। बात क्लियर है यहाँ तक? किसी प्रकार की कोई दिक्कत है तो आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है सर। आगे बढ़ते हैं, जल्दी से लिख लीजिए। चलिए सर अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, मूलधन है आपका 5,000 रुपये, पी मूलधन, और आर यानी दर है आपकी 8%, और टी यानी कि समय है 2 वर्ष, ठीक है। और उसने पूछा है हमसे सी आई यानी कंपाउंड इंटरेस्ट, और पूछा है अमाउंट यानी कि मिश्रधन, ठीक है सर। दोनों ही चीज उसने पूछी हैं। हम इसे अपने तरीके से ही सॉल्व करेंगे, और सॉल्व कैसे करेंगे देखते हैं। भाई 5,000 का 8% कितना होता है? 5,000 का 8% 400 है कि नहीं। और चाहे तो आप वैसे भी निकाल सकते। देखिए ये कैलकुलेशन और ये तो प्रैक्टिस से ही आएंगे भैया। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, उससे आपको कैलकुलेशंस फिर आंखों ही आंखों में निकलने लगेंगी, है ना। तो देख लेते हैं इसे। 5,000 गुणा 8/100, 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 8 पंजे 40, 400। और जबकि 2 1 का फॉर्मूला हमारे चलता है यहाँ पे कि पहले वर्ष की ब्याज से ब्याज जो निकलेगी 2 से गुणा करेंगे, दूसरे वर्ष की ब्याज जो निकलेगी 1 से गुणा करेंगे, है ना। क्लियर है यहाँ तक? 400 का भी निकालना है 8%, कितना आएगा 32, है ना। 400 गुणा 8/100, 2 जीरो से 2 जीरो काट दो और चौको 32, 32 निकल के आएगी नहीं, तो 32 गुणा 1, 400 गुणा 2 से करेंगे कितना हो जाएगा 800, 32 का गुणा 1 से करेंगे तो ये 32 हो जाएगा। 832 रुपए क्या निकल के आई है? सी आई यानी कंपाउंड इंटरेस्ट निकल के आई है कि नहीं। 5,000 हमारा मूलधन था, कंपाउंड इंटरेस्ट की जगह पर आ जाएगा 832। 5,000 मूलधन था तो 5,832 मिश्रधन हो जाएगा। 5,832 ये क्या हो जाएगा? मिश्रधन, ठीक है सर। इस तरह से सवाल होते हैं, है कि नहीं। इस तरह से क्या होते हैं सर? क्वेश्चन होते हैं। लिखिए आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे अगला 3 वर्ष के लिए। 3 वर्ष के लिए अगर क्वेश्चन आए, अगर क्वेश्चन क्या आए 3 वर्ष के लिए, तो यहाँ पे 2 1 का फॉर्मूला था, यहाँ पे है 3 3 1। क्या है फॉर्मूला? 3 3 1 है। यानी कि जो पहले वर्ष का ब्याज निकलेगा उसमें 3 से गुणा करना है, दूसरे वर्ष का जो ब्याज निकलेगा उसमें भी 3 से गुणा करना है, और तीसरे वर्ष का ब्याज निकलेगा उसमें 1 से गुणा करना है ना। बात समझ में आ रही है आपकी? क्लियर है यहाँ तक? लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो जैसे मैंने कहा कि 8,000 रुपये हैं, है ना। एक एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पे। एग्जाम्पल मैंने कहा कि 8,000 रुपये हैं, 8,000 ये है पी यानी कि प्रिंसिपल। आर दर है 15% की, है ना, और समय है 3 वर्ष। 3 वर्ष का समय है, तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसे करेंगे 8,000 का 15% कितना होगा बताइए। 8,000 का 15% 1200 होगा कि नहीं? इससे पहले ही क्वेश्चन में तो देखा है हमने, है ना। 8,000 का 15% हो जाएगा कितना? 1200। 8,000 गुणा 15/100 और 15/120 यानी कि 1200, है ना। तो पहले वर्ष का जो ब्याज निकला है, पहले वर्ष का कितना? 1200 गुणा करेंगे हम किससे? 3 से, है ना। अब दूसरे वर्ष का ब्याज यानी 1200 का कितना निकालना है हमें? 15%। भाई 1200 का भी तो 15% चाहिए हमें। 1200 का 15% निकालेंगे तो कितना आएगा? 180। सेकेंड वर्ष का कितना है? 180 गुणा 3 से करेंगे। अब थर्ड ईयर यानी तीसरे वर्ष का, तो 180 का भी फिर निकालना है हमको 15%। 180 गुणा
15/100, 0 से 0 काट दो, 5 से 2 बार काट दो, 5 से काट दो इसको 3 बार, है ना, 2 से इसे काट दो 9 बार, और 9 की कितना आ जाएगा 27। 27 का गुणा करेंगे 1 से। पहले वर्ष का ब्याज निकला 1200, है ना, पहले वर्ष का ब्याज क्या निकला है सर 1200, तो 1200 का हम 3 से गुणा करेंगे क्योंकि 3 वर्ष के लिए है सवाल, है ना। दूसरे वर्ष का ब्याज है 180, इसमें भी 3 से गुणा करेंगे, और 27 ये तीसरे वर्ष का ब्याज है, ये तो निकला ही है। देखिए 1200 पहले वर्ष लगा ब्याज, है ना, और दूसरे वर्ष, पहले वर्ष 1200 ब्याज बना ही है, दूसरे वर्ष भी 1200 पे ब्याज चला है, और तीसरे वर्ष भी 1200 पे ब्याज चला है। बात समझ में आ रही है कि नहीं। ऐसे ही 180 को अगर हम देखें तो ये दूसरे वर्ष का ब्याज है ना, दूसरे वर्ष भी चला है, और इस पे तीसरे वर्ष भी चला है कि नहीं, है ना। और ये है 27 तो एक वर्ष लास्ट वाले वर्ष में ही लगा है, लेकिन तो 12 कितना हो गया ये 3600, और 18 54, यानी कि 540, है ना, और ये हो गया 27। इनको जोड़ दो, ये आ जाएगा 7, और ये 4 और 2 6, और 11 की 1, 4167 रुपये। 4100 क्या आ जाएगा 67 रुपये, क्या आएगा ये CI, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा। और मिश्र धन की बात करें, अमाउंट बराबर होता है ब्याज प्लस मूलधन, तो मूलधन कितना था 8000 रुपये, और कितना है 4167, 4167 ब्याज है, तो 8 4 12167, 12167 क्या हो जाएगा ये मिश्र धन हो जाएगा सर। बात समझ में आ रही है, क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चंस बनते हैं, और इसी तरह से क्वेश्चंस आगे आते हैं जिनको हम सॉल्व करेंगे, है ना। अगर आप कहें कि इसे फॉर्मूले से करें हम, तो फॉर्मूले से देखिए मैं आपको यहाँ बता देता हूँ करके, है ना। फॉर्मूला होता है A बराबर अमाउंट बराबर P इंटू 1 प्लस R/100 की पावर T। तो A बराबर आ जाएगा, मूलधन कितना है 8000, है ना, इंटू 1 प्लस ब्याज कितनी है 15 दर है ना, 15% की बट्टे 100 की घात 3 वर्ष के लिए है, तो ये हो जाएगा 8000 गुणा 115/100, 115/100 गुणा 115/100 गुणा 115/100। क्यों, क्योंकि 3 घात है, 3 वर्ष के लिए है ना, 1 2 3, 1 2 और ये 3, काट पीट के सॉल्व कर लो, 12167 आ जाएगा, 12167 आ जाएगा। यहाँ पे कैलकुलेशन करने में आपको प्रॉब्लम इसलिए नहीं होगी क्योंकि ये छोटी छोटी संख्याएं हम कर रहे हैं, यहाँ पे बड़ी संख्याएं आएंगी तो आपको कैलकुलेशन में भी टाइम लगेगा। इस तरह से जब ये सब काट पीट के सॉल्व हो जाएगा तो ये आ जाएगा 12167। मिश्र धन आएगा, ब्याज पूछे तो मूलधन 8000 रुपये घटा देना, इसमें से ब्याज निकल के आ जाएगा 4167। उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ पा रहे होंगे आप, क्लियर हो रही होगी एक एक चीजें, है ना। लिखिए गुरुदेव यहाँ तक, आगे बढ़ते हैं फिर अगला एग्जांपल देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 12000 रुपये P मूलधन है 12000 रुपये, और R यानी दर है 5% की, और समय यानी T है 3 वर्ष के लिए, तो CI यानी कंपाउंड इंटरेस्ट उसने पूछा है कि कितना होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं 12000 का 5% कितना होता है 600, चाहे तो आप निकाल के देख सकते हैं। 12000 का 5% 600 गुणा 3, क्योंकि 3 3 और 1 का फॉर्मूला 3 वर्ष वाले में चलता है। और मैं आपको बता दूं एग्जाम में आपके 2 या 3 वर्ष से अधिक नहीं पूछेगा, अगर पूछ ले तो फॉर्मूला जिंदाबाद है ही, और उसके लिए आगे भी हम सॉल्यूशन देखेंगे चाहे कितने वर्ष का भी हो। 600 का 3 वर्ष यानी 1800 हो गया। अब 600 का भी 5% निकालेंगे तो 600 का 5% कितना आ जाएगा 180 आ जाएगा ना। 600 का 5% नहीं 30 आएगा, 600 का 5% 30 आएगा। तो ये 30 गुणा 3 वर्ष के लिए होगा, 3 3 9 90, और 30 का भी 5% निकालेंगे तो 1.5 आएगा, 1.5 इंटू 1, तो
तो ये आएगा 1.5। इसे हम कर लेंगे 19 और ये आ जाएगा 1891। हमसे पूछा है CI कंपाउंड इंटरेस्ट की अगर बात करेंगे तो ये 91.5 आ जाएगा निकल के। बात क्लियर हो रही है बिल्कुल। अब जो हम देखेंगे वो है हमारा थर्ड मेथड, यानी कि रेशियो मेथड। कौन सा मेथड है सर? थर्ड मेथड, और वो है रेशियो मेथड। ठीक है सर, ये मेथड मेन है और इसी से सारे सवाल हम सॉल्व करेंगे। चलिए चेक करते हैं, देखते हैं। मान लीजिए मैंने कहा, देखिए अगर एग्जाम्पल से हम देखें, यहां देखें एग्जाम्पल से, तो एग्जाम्पल से मैं देखता हूं कि मूलधन है 4000 रुपये। 4000 रुपये क्या है? P मूलधन, R दी है 5%, है ना, और T समय दिया है 2 वर्ष, 2 वर्ष का समय दिया है। तो मैं इसे 5% की फ्रैक्शन यानी भिन्न बना सकता हूं, 5/100 बना सकता हूं कि नहीं? तो ये आ जाएगी 1/20, इसकी फ्रैक्शन यानी भिन्न होती है। तो यहाँ पे मैं क्या देख रहा हूँ, 20 से 21, 20 से 21, एक जो रेशियो मेथड में करते थे परसेंटेज वाले में, देखिए ये 20 से हो रहा है 21 और 20 से 21, क्योंकि 2 बार हमने इसे लिया क्योंकि समय है 2 वर्ष, 2 वर्ष के लिए दिया है, इसलिए 20 से 21। दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, 20 और 20 का कितना आ जाएगा? 400, है ना, 20 और 20 का 400, और 21 और 21 का आएगा 441, है ना, 441 आ जाएगा। देखिए यहां पे देखते हैं, यहां देखते हैं, यहां पे देखते हैं 20 400 और 21 21 हो जाएगा 441। अब ध्यान देने की बात है, ये जो आया है ये मूलधन का रेशियो है, किसका? मूलधन का, यानी P का, और ये जो रेशियो आया है ये है अमाउंट यानी मिश्रधन का, है ना। और इन दोनों का जो अंतर होगा भाई, मिश्रधन में से मूलधन घटाएंगे तो ब्याज ही तो निकलता है, जो निकल के आएगा 41, ये होगा CI का रेशियो। बात समझ में आ रही है? CI का रेशियो होगा। अब हम इसे यहाँ पे सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व कैसे करेंगे? क्योंकि हमारे पास है मूलधन, मूलधन है 4000 रुपये और मूलधन का जो रेशियो है वो है 400, तो 400 नीचे आ जाएगा, 400 बराबर 4000 के, और उसने पूछा क्या है हमसे यहाँ? अमाउंट यानी मिश्रधन पूछा है। अमाउंट का रेशियो है 441 से हम क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 4 से इसे काट दो 10 बार, और ये आ जाएगा 44, एक जीरो इधर आ जाएगी। ये क्या होगा? A अमाउंट और हमारा आंसर। बात क्लियर हो रही है सर? समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है ना? इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ये रेशियो मेथड है, थर्ड मेथड है। इससे 2 वर्ष के लिए दे दे, 3 वर्ष के लिए दे दे, 4 वर्ष के लिए, 10 वर्ष के लिए, कितना भी समय हो और कुछ भी दे दे और कुछ भी पूछ ले, चुटकियों में निकलेगा क्वेश्चन। अगर आप कहें कि फॉर्मूले से कैसे होगा, क्या होगा, तो फॉर्मूले से भैया हो तो जाएगा लेकिन समय लगेगा। फॉर्मूले से कैसे होगा? A बराबर कितना है? 4000 रुपये मूलधन है, 4000 गुणा 5% की दर है तो डायरेक्ट कर लेते हैं हम, 105/100 गुणा 2 वर्ष का समय है तो 105/100, 3 जीरो काट दो, 1 2 और 1 3 जीरो काट दो, है ना। 5 से काट दो इसको कितनी बार? 2 बार, और इसे 5 से काट दो कितनी बार? 21 बार। इसे 2 से काट दो 2 बार, है ना। तो अब इसका और इसका गुणा कर लो। 105 का गुणा हम करेंगे किससे? इससे कर लो ना पहले। 21 पंजे 100, 21 पंजे 105, है ना। 21 पंजे 105 ही तो होता है, तो ये आ जाएगा 5, 10 कैरी हो जाएगी, जीरो तो 10 की जीरो आ जाएगी, फिर 1 कैरी होगी, और 21 एकन 21 और 1 कैरी 22, ठीक है। इसका दुगुना कर दो तो 5 दूनी 10 की जीरो, 1 और 22 दूनी 44, यही तो आया है।
4410, 4410 और 4410 ये आगे निकल के मिश्रधन। अगर ब्याज पूछे तो मूलधन 4000 घटा देना, 410 रुपये क्या आ जाएगा ब्याज, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा। फॉर्मूले से कर लो चाहे वैसे कर लो, समस्या कोई नहीं है, आना चाहिए, सीधी बात ये है। यहां तक लिखिए, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मूलधन दिया है 8640 है ना, और दर जो दी है वो दी है 16 सही 2/3%। ठीक है सर, क्या दी है 16 सही 2/3%, और समय यानी कि टी दिया है 3 वर्ष, और पूछा है हमसे CI और अमाउंट यानी कि मिश्रधन भी पूछा है और कंपाउंड इंटरेस्ट भी पूछा है। अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इसका फ्रैक्शन यानी कि भिन्न बना लेंगे। तो भिन्न इसके लिए क्या करेंगे, 16 3 48 2 50/3 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, है ना भाई, 50/3। परसेंट हटाने के लिए नीचे 100 से गुणा कर देते हैं, 100 से गुणा कर देते हैं कि नहीं, 50 से एक बार और 50 से 2 बार, 3 दूनी 6 यानी 1/6 बन गया कि नहीं, यानी कि 6 से 7 है ना, 6 से 7, 6 से 7 ही तो बढ़ेगा, ये बन गया। ठीक है कि नहीं, तो 6 से 7 बढ़ रहा है। सॉल्यूशन यहाँ पे देखेंगे हम, 6 से 7, 6 से 7 और 6 से 7 3 बार क्यों किया है, क्योंकि समय 3 वर्ष दिया है, 3 वर्ष के लिए समय दिया है इसलिए किया है। अब क्यू तो आपको पहले भी याद करने के लिए कहा था और अब भी करने पड़ेंगे। 6 का क्यू होता है 216 और 7 का क्यू होता है 343। ये जो निकल के आया ये है P का रेशियो यानी मूलधन का, और ये जो निकल के आया है ये है A अमाउंट का रेशियो। इन दोनों का अंतर जो होगा घटा के 127, ये है CI का कंपाउंड इंटरेस्ट का। अब कुछ भी पूछ ले, कुछ भी बता सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात है ही नहीं। 8640 मूलधन है, मूलधन का रेशियो है 216, 216 भट्टे में कर दो भैया। अब क्या पूछा है उसने, अमाउंट, अमाउंट का रेशियो हमारे पास है 343, 343 से गुणा कर दो, काट पीट लो, निकल के आ जाएगा। देखिए काटते हैं, इससे ये कट जाएगा 40 बार। अब चाहो तो वैसे काट लो, 6 से काट लो, 6 × 18 तो 6 × 18 कितने बचेंगे 3 और 6 × 36, 36 बार कट गया। 6 से इसे काटते हैं तो 6 × 1 = 6 और 2, 6 चौक 24, फिर 2 बचेंगे, फिर 6 चौक 24 और 0 है ना। अब इसे 12 से काट लो, 12 × 3 = 36 और 12 से ये 12 बार कट जाएगा 120। 3 से इसे काट लो तो 3 चौक 12, वही 40 आ गया कि नहीं आ गया, है ना। 40 का गुणा आप इससे कर दो, 40 का गुणा कर दोगे तो 0 तो पीछे पहुंचा ही तो पहले, 4 × 3 = 12 की 2 1 कैरी है ना, और 4 चौक 16 1 17 की 7 1 कैरी, 4 × 3 = 12 और 1 3 13, 13,720 रुपये क्या हो गया, मिश्रधन हो गया आपका। अब आपसे पूछा है ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट भी पूछा है, तो आप यहाँ मिश्रधन में से मूलधन मत घटाओ, कोई आवश्यकता नहीं है, आप डायरेक्ट सॉल्व करो। 8640 जिसका रेशियो है 216 गुणा, यहाँ पे CI का रेशियो कितना है 127, 127, इससे कटेगा ये कितना 40 बार, हमें पता ही ये कटा था यहाँ। 40 का गुणा इससे कर दो, 7 चौक 28 की 8 हासिल 2 आ जाएगी कैरी, और 4 दूनी 8 और 2 10 की 0, 1 हासिल आ जाएगी, 4 1 4 और ये 5, कितना आ जाएगा 5080 रुपये क्या होगा CI कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा 5080 रुपये होगा कि नहीं सर। तो इस तरह से सवाल जो है हम करेंगे, सॉल्व करेंगे, समाधान करेंगे, जो भी दिक्कतें आएंगी एक एक करके। और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि अगर आप ध्यान से इसे देख रहे हैं तो बहुत मजा भी आ रहा होगा और क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको इंटरेस्ट भी लगेगा, है ना। बात समझ में आ रही है, क्लियर है कि नहीं यहाँ तक। तो यहाँ तक लिखिए दोस्तों, फिर जल्दी से आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मूलधन 4480 और जो दर है वो है 12.5% और जो टी है समय है 2 वर्ष, और पूछा है हमसे CI कंपाउंड इंटरेस्ट।
ये पूछा है। देखिए सॉल्व करते हैं। 12.5% का फ्रैक्शन कैसे बनेगा भैया? 12.5% का एक अंक बाद दशमलव है, दशमलव हटा दो, नीचे एक जीरो बढ़ा दो, है कि नहीं? एक जीरो बढ़ा देंगे, परसेंट हटाने के लिए 100 से गुणा कर दो, है ना? करेंगे कि नहीं करेंगे? और ये कितना आ जाएगा? 1/8। कैसे आ जाएगा? वो ऐसे आ जाएगा सर कि अगर हम इसे काटें तो हम इसे पहले काटते हैं 5 से, तो 25 पंजे यानी कि 5, 125 है ना, और 25 चक्कू 100, ठीक है कि नहीं? तो 10 चक्कू 40 हो जाएगा नीचे, और ऊपर है 5, 5 से 1, 5 1 5 और 5 8 40, यानी कि जो फ्रैक्शन बनेगा वो 1/8 बनेगा। 1/8 का फ्रैक्शन बनेगा। 1/8 के फ्रैक्शन जब बनने के बाद तो कितना हो रहा है? नीचे 8 ऊपर 1, 8 से 9 हो रहा है, 8 से 9, 8 से 9 कितना? 2 वर्ष के लिए है, तो 2 बार करेंगे। 8 8 64 और 9 नाम 81, है कि नहीं? ये मूलधन का रेशियो है पी का, ये रेशियो है ए अमाउंट यानी मिश्रधन का। दोनों का अंतर जो निकल के आएगा 17, ये होगा सी आई का, जो कि हमसे पूछा है ना? मूलधन का रेशियो है 64 और मूलधन कितना दे रखा है? 4480 रुपये मूलधन दे रखा है। 64 इसका रेशियो है, पूछा है हमसे कंपाउंड इंटरेस्ट का, तो 17 है। 17 से क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे भैया। गुणा कर देंगे तो काट लो, कितना? 70 बार कट जाएगा ये, 70 बार। नहीं तो 16 से काट लो, 16 चौक 64 और 16 दूनी 32, 48 तो ज़्यादा हो जाएगा। 16 दूनी 32, कितना बचेगा? कितना बचेगा यहाँ से? ये बचेगा 16 दूनी 32 और 44 में से 32 जाएगा तो 128 हो जाएगा, और 16 अट्ठे 128 है ना? 16 अट्ठे 128 और जीरो तो पीछे आई जाएगी, 7 से कट जाएगा ये, 4 7 4 से 4 7 28, वही 70 आ गया ना? 17 7 119 और जीरो है पीछे तो रख दीजिए, ये आ जाएगा आंसर। और यही होगा क्या? सी आई यानी कंपाउंड इंटरेस्ट। बात समझ में आ गई दोस्तों? उम्मीद करता हूँ एक एक चीज़ें बड़ी अच्छी तरह क्लियर हो रही होंगी। इसी तरह सीखते चलिए, देखते चलिए और आगे बढ़ते चलिए। लिखिए सर यहाँ तक। अगला सवाल है, एक व्यक्ति 16,000 रुपये, एक व्यक्ति और सर क्या है? 16,000 रुपये से 15% की दर है। 16,000 रुपये 15% की दर से, 16,000 रुपये 15% की दर से निवेश करता है। दर से क्या करता है? निवेश करता है। निवेश करता है। 8 वर्ष बाद उसका लाभ क्या होगा? 8 वर्ष बाद उसका लाभ क्या होगा? ये चीज इसने पूछी है सर। इसका सॉल्यूशन हम देखेंगे। सॉल्यूशन, एक व्यक्ति 16,000 रुपये है जो मूलधन है, 15% की दर है, निवेश करता है 8 वर्ष के लिए, तो उसका लाभ यानी ब्याज, भाई जो मूलधन उसने दिया है वो तो लेगा ही लेगा, उसके जो अतिरिक्त एक्स्ट्रा जो उसे ब्याज मिलेगी वही तो लाभ होगा, तो ब्याज की बात कर रहा है, यानी सीआई कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है। 15% का हम फ्रैक्शन बनाएंगे। फ्रैक्शन कैसे बनाएंगे? 15% के लिए नीचे 100 है ना, तो ये कितना आ जाएगा? 23, क्यों 23? 3/20 आ जाएगा ना, 3/20, क्योंकि 5 से कट रहा है 3 बार और 5 से कट रहा है 20 बार, 3/20 इसका फ्रैक्शन बनेगा। तो यहाँ होगा ये 20 से 23, 20 से 23 है ना, और 20 से 23, यही तो हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इस तरह से दोस्तों यहाँ पे 8 वर्ष गलत हो गया, ये 3 वर्ष की बात है ना? कितने समय की? 3 वर्ष की बात है कि 3 वर्ष बाद उसका लाभ क्या होगा। तो 3 वर्ष के लिए हम यहाँ पे देख लेंगे। 20 का जो क्यू तो आपको याद करने के लिए कहा ही था पहले से ही कि क्यू तो याद करनी पड़ेंगे। 20 का क्यू होगा 8,000 और 23 का क्यू होगा 12,000
167, 167। ये तो आपको याद करनी पड़ेंगे, हर छोटी छोटी चीज़ों में ये आपके आते रहे हैं और आएंगे भी। तो ये मूलधन का रेशियो हो गया, ये अमाउंट का हो गया, और इनको 12 में से 4 गए तो कितने बचेंगे? 4167। ये हो गया CI कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी उसने लाभ की पूछा उसका रेशियो हो गया। तो मूलधन का रेशियो हमारा 8000 आया है। मूलधन है कितना? मूलधन है 16000 रुपये। 8000 निकल के आया है, तो इससे कट जाएगा ये 2 बार, गुणा उसने पूछा ब्याज है, ब्याज 4167, 4167। तो इसका दोगुना कर दो, गुणा कर दो 2 से, निकल के आ जाएगा। 7 दूनी 14 की 4 1 कैरी, 6 दूनी 12 1 13 है ना, 13 की 3 1 कैरी, 2 एकम 2 और 1 3, और क्या बचा? 4 दूनी 8, 8334 रुपये बराबर CI, और यही आंसर है, निकल के आ जाएगा। बात समझ में आ रही है ना? इस तरह से आप कहो कि फॉर्मूले से कैसे करेंगे, तो फॉर्मूले से होगा भैया A बराबर अमाउंट कितना है? मूलधन 16000 गुणा 15% है तो 115 बट्टे कितना? 100 गुणा 115 बट्टे 100 गुणा 115 बट्टे 100, और इसे काट पीट के सॉल्व कर लो आप, तो कितना निकल के आ जाएगा? कितना निकल के आ जाएगा? ब्याज तो ये है और मूलधन ये है कि नहीं? तो ये है 16 8 24,334, 24,334 मिश्र धन निकला है, और इस मिश्र धन में से 16000 को घटाएंगे तो 8334 आपकी ब्याज निकल करके आ जाएगी सर, है ना? क्लियर हो रहा है कि नहीं? लिखिए यहाँ तक, फिर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, अगली टाइप सेकंड पे चलते हैं। सेकंड टाइप, इससे पहले जो टाइप थी वो फर्स्ट टाइप थी, आप उस पर डाल लेना, है ना? यहाँ टाइप है सेकंड, और सेकंड टाइप में क्वेश्चन है पहला क्वेश्चन लिखिए। एक धनराशि 5% की दर से, एक धनराशि और 5% की दर से 2 वर्ष के लिए उधार दी गई, 2 वर्ष के लिए उधार दी गई, 2 वर्ष के लिए उधार दी गई, यदि अंत में उसे कुल प्राप्त धन, अंत में उसे कुल प्राप्त धन 13,230 रुपये है, तो मूलधन क्या होगा? मूलधन क्या होगा? ठीक है सर, ये सवाल है और हम इसे क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं सर। 5% है ना, 5/100 हो जाएगा, तो कितना आएगा? 20 बट्टे कितना आएगा सर? 1/20, 5% का रेशियो बन जाएगा 1/20, तो यहाँ पे 20 से 21 होगा, 20 से 21, क्योंकि 2 वर्ष के लिए दिया है, ठीक है, 5% की दर दी है, तो 20 से 21, 20 का हो जाएगा क्या? 400 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, और 21 का होगा 441 स्क्वायर। अब आप ध्यान दीजिए कि ये है मूलधन का रेशियो और ये है मिश्रधन यानी अमाउंट का रेशियो आया है, और इन दोनों का जो अंतर है 41, वो आया है ब्याज का, कंपाउंड इंटरेस्ट का। अब देखिए मूलधन हमारे पास नहीं है, ये है मिश्रधन, क्योंकि उसने कहा है कि 5% की दर से 2 वर्ष के लिए धनराशि दी गई, अंत में उसे कुल प्राप्त धन का मतलब ब्याज और मूलधन दोनों ही तो है ही इतना, तो मूलधन पूछा है, मूलधन उसने पूछा है क्या है,
तो हमारे पास मिश्र धन की राशि दी है, मिश्र धन का रेशियो भी है। मिश्र धन का रेशियो 13,230 और 441, 13,230 441। पूछा क्या है? मूलधन। मूलधन का रेशियो कितना है? 400। मूलधन का रेशियो कितना है सर? 400। और गुणा कर दो, आंसर तुरंत आ जाएगा निकल के। ठीक है कि नहीं? इसे काट लेते हैं हम 21 से। 21 दूनी 42, 2 1 बचा और 21 एकन 21। ऐसे ही 21 से इसे काट देते हैं, तो 21 से ये कट जाएगा हमारा कितने बार? 21 पंजे 105 और 21 छिक्के कितना हो जाएगा? 126। ठीक है ना? तो कितना बचेगा? 21 छिक्के 126, 32 में से 26, 6 बचेगा 63 और 21 या 63, 630 बार कट जाएगा। और 21 से 21 1 21, 21 या 63, 30 बार, है ना? और 4 3 12, यहाँ पे गुणा है, 4 3 12, 1 2 3 0, 12,000 क्या है? पी मूलधन। और यही हमारा क्या है? आंसर है सर, है ना? मूलधन कितना आ जाएगा? 12,000 रुपये आ जाएगा निकल के। इस तरह क्वेश्चन सॉल्व होंगे। आगे बढ़ते हैं। देखिए इसे फॉर्मूले से, आप कहेंगे फॉर्मूले से कैसे होगा? तो मूलधन होता है एक समय पता नहीं है इंटू 5% है तो 105/100 इंटू 105/100 और बराबर अमाउंट हमें दे रखा है कितना? 13,230। अच्छा जी, 5 से काट लो इसे 21 बार, 5 से काट लो इसे कितना? 20 बार, फिर 5 से काट लो 21 बार, 5 से काट लो 20 बार, है ना? इस 21 से काट दो इसे 630 बार और इस 21 से काट दो इसे कितने बार? कितने बार? 30 बार, है ना? अब ये इधर आएगा तो गुणा में हो जाएगा कि नहीं? ऊपर नीचे भाग में तो उधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा कि नहीं? तो वही तो कर रहे हैं हम यहाँ पे। कहाँ गया? ये रहा भाई, 20 गुणा 20 400 और गुणा 30, 20 गुणा 20 और 30 गुणा 30, हो रहा है कि नहीं? वही तो 21 गुणा 21 कर दो, 441, है ना? 441, 21 गुणा 21 और नीचे क्या है? 400, जो कि उसका मूलधन का रेशियो है और ये मिश्र धन का रेशियो है ना? और उसके बराबर में ये है। वही चीज, वही सेम चीज ही कर रहे हैं। चीजों का हेर फेर यानी कि अदल बदल है, अंतर कुछ नहीं है ना? रास्ता अलग है, जाना एक ही जगह है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? कोई कहीं के आ रहा है, कोई कहीं के आ रहा है, पहुंचना वही है। बात समझ में आ रही है ना? तो इस तरह से होगा सॉल्व। चलिए लिखिए इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है वह धनराशि, वह धनराशि ज्ञात करें, ज्ञात करें जिसे 11/1/9% की दर से 3 वर्ष के लिए निवेश किया और अंत में 5,000 रुपये, अंत में 5,000 रुपये कुल धन प्राप्त हुए, कुल धन प्राप्त हुआ, तो वह धनराशि पूछी है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से क्वेश्चन है और हम इसे क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे, है ना? और 3 वर्ष के लिए ये दिया गया है। तो देखिए 11 सही 1/9, 11 90, 11 नाम 99 और 1 कितना हो गया? 100/9। परसेंट आने के लिए 9 से गुणा कर देंगे, 100 से 100 कट जाएगा, 1/9 आ जाएगा। 1/9 यानी कि 9 से 10 हो रहा है ना? 9 से कितना हो रहा है? 10। सॉल्यूशन करेंगे, यहाँ भी 9 से 10 और यहाँ भी 9 से क्या हो रहा है? 10। तो 9 का कितना होता है? 729, 729। 10 का क्यूब होगा 1000, 1000। 10 का क्यूब होगा 1000 और 9 का होगा 729, 729 हो जाएगा 9 का और 10 का क्यूब हो जाएगा दोस्तों 1000। यहाँ पे देखेंगे हम कि ये जो है ये किसका रेशियो है? पी यानी मूलधन का, और ये अमाउंट यानी मिश्र धन का, जो कि हमें दिया है कहाँ पे? 5,000 रुपये। ठीक है, इन दोनों का जो अंतर आएगा वो होगा ब्याज का। इन दोनों का अंतर जो आएगा 271, वो ब्याज का होगा, है कि नहीं?
अब देखिए बिल्कुल सीधा सीधा देखते हैं हम। 1000 हमें दे रखा है मिश्रधन का, और मिश्रधन का जो अमाउंट यानी कि जो रुपए में है वो है 5000, रेशियो में है 1000, गुणा मूलधन पूछा है 729 से गुणा कर देंगे, 729 से 1000 से कट जाएगा 5 बार, है ना। तो ये हो जाएगा 9 बनना 45 की 5 4 कैरी, 5 दूनी 10 और 4 14 की 4 1 कैरी, और 7 पंजे 35 और 1 3645 रुपये क्या है पी, यानी कि मूलधन। और हमारा आंसर भी तो यही है कि नहीं। इस तरह से क्वेश्चन क्या होते हैं सर, सॉल्व होते हैं। बात आपको बिल्कुल क्लियर हो रही होगी मैं उम्मीद करता हूं। लेकिन यहाँ तक आगे बढ़ते हैं। देखिए सर सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। 8% की दर है तो 8/100 आ जाएगा, है ना। 8% की दर है, 8/100 हो जाएगा। तो इसे हम क्या कर सकते हैं बताइए, कितना हो जाएगा। इसका फ्रैक्शन बनेगा 8% का 2/25। पहले सवाल पढ़ लेते हैं। एक धनराशि है कोई जिसे 8% की दर से 2 वर्ष के लिए CI कंपाउंड इंटरेस्ट पर निवेश किया जाए तो कितना लाभ देगी, यानी कि ब्याज पूछी है भाई। मूलधन तो जो है वो है, उससे ब्याज मिलती है, वही लाभ होता है, लाभ देगी। यदि अंत में प्राप्त कुल धन 10,900 क्या हो 35, 10,935, 8% को यहां से निकालेंगे तो 8/100 हो जाएगा, है कि नहीं। 4 से कट जाएगा ये 2 बार, और ये 4 से कट जाएगा 25 बार, है ना। तो ये 2/25 आ जाएगा जो फ्रैक्शन बन के आएगी, यानी कि 25 से 27 हो रहा है। 25 से कितना हो रहा है 27, और यहाँ 25 से 27 2 वर्ष के लिए है। 25 का कितना आता है वर्ग, कितना होता है सर 625। 25 का वर्ग 625 होता है, और 27 का वर्ग कितना होता है 729। इन दोनों का अंतर कितना आ जाएगा 104, जो कि हमसे पूछा है। ये मूलधन हो जाएगा पी, ये अमाउंट का हो जाएगा। अमाउंट का हमें जो राशि दी गई है वो है 10,935 रुपये। 10,935 बट्टे कितना है 729, ठीक है, और गुणा में 104। इसे काट लो 9 से, 9 8 72, 9 1 9, और इसे काट लो तो ये कितनी बार कट जाएगी भाई, ये कट जाएगी 9 1 9, और 9 दूनी 18, 9 1 9, 9 पंजे 35, 1215 बार, 1215 बार कट जाएगी कि नहीं। अब इसे फिर 9 से काट लो, 9 से 9 बार, इसे काट लो कितनी बार कट जाएगी 9 1 9, कितने बचेंगे 3, और 9 3 27, है ना 27, 9 3 27, और 9 बनना 45, कितनी बार 3 बार, 135 बार, और 9 से ये कट जाएगी 15 बार। 15 का गुणा जब इससे होगा 104 से, तो 15 चक्कू 60 की, 0 हासिल 6 आ जाएगी, 0 6, और 15 का 15, 1560 बराबर क्या आएगा CI। और ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया सर। बात समझ में आ रही है ना, क्लियर हो रही होगी एक एक करके सारी चीजें, कोई दिक्कत है ही नहीं। आगे तक चलते हैं, फिर लिखिए। अब है टाइप तीसरी। टाइप थर्ड पे क्वेश्चन है एक, वह धनराशि ज्ञात करें जो 2 वर्ष में, वह धनराशि ज्ञात करें जो 2 वर्ष में 12% की दर से, 12% CI की दर से, और क्या दे रही है सर 12% की दर से 954 रुपये CI उत्पन्न करे वह धनराशि बताएं। तो देखिए 12% है, 12/100 कितना आ जाएगा। इसका अगर हम फ्रैक्शन में निकालेंगे तो 3/25 आएगा, 3/25, और 25 से 3 बढ़ेगा 28। तो सॉल्यूशन करते हैं यहाँ 25 से 28, 25 से 28, इसका होगा 625 वर्ग, इसका होगा 784। 28 का भाई 784 तो होता है, 12% है, परसेंट हटाएंगे 12/100 हो जाएगी, है ना। तो 4 से कटेगा 3 बार, और 4 से कटेगा ये 25 बार, है ना। तो 25 पे 3, 25 पे 3, 25 पे 3, तभी तो 28 होगा कि नहीं होगा।
इस तरह से है, एक पी यानी मूलधन का है, ये अमाउंट का है, और इन दोनों का अंतर होगा वो ब्याज का होगा, और वही हमसे पूछा है जो कि है 159। घटाएंगे तो 159 आ जाएगा। 159 बराबर कितना दे रखा है 954, तो 954 बट्टे 159 गुणा पूछा है मूलधन तो 625। सॉल्व कर लीजिए, आंसर तुरंत आ जाएगा तत्काल, है कि नहीं, तुरंत आ जाएगा सर आंसर आपका। और इसे आप काट लीजिए, कितनी बार कट जाएगा ये कट जाएगा 3 से 53 बार, और ये 3 से कट जाएगा 318 बार, और 53 से 318 6 बार, और 6 का गुणा इससे करेंगे तो 6 पंजे 30 की 0 हासिल 3, और 6 दूनी 12 और 3 15 की 5 हासिल 1, और 6 छंगे 36 और 1 37, 3750 रुपये बराबर क्या है पी यानी मूलधन, और यही हमारा क्या है सर आंसर है ना। उम्मीद करता हूँ क्लियर हो रही है एक एक करके सारी चीजें, कोई दिक्कत यहाँ तक किसी तरह की नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं, लिखिए सर अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह धनराशि कितनी होगी, वह धनराशि कितनी होगी जिसे 16.2/3% CI कंपाउंड इंटरेस्ट की दर से 3 वर्ष में लाभ 3810 रुपये बढ़ जाता है। 3810 रुपये लाभ बढ़ जाता है। 3810 रुपये निवेश करें तो वह 3810 रुपये बढ़ जाता है, यानी कि जो लाभ है वो 3810 रुपये और ब्याज है वो भी 3810 रुपये ही है सर, है ना। तो सॉल्यूशन देखते हैं इसका। 16 सही 2/3 को अगर फ्रैक्शन बनाएंगे तो 1/6 बनेगा, 1/6 बन जाएगा। 3810 रुपये लाभ यानी ब्याज है, तो ब्याज का रेशियो हमें चाहिए, 3 वर्ष के लिए समय है ना। तो 6 से 7 हो रहा है, 6 से 7 हो रहा है, और 6 से क्या हो रहा है सर 7 हो रहा है, यही हो रहा है कि नहीं। और इसका क्यूब निकालेंगे तो 6 का 216 और 7 का 343, 6 का 216 जो कि पी मूलधन का है, और ये जो है ए अमाउंट यानी मिश्रधन का है। इन दोनों का अंतर यदि हम निकालेंगे, तो 127 जो कि बराबर है 3810 के, जो लाभ और ब्याज यही तो है। तो 3810/127 गुणा 216 सॉल्व कर लीजिए, है क्या इसमें कुछ भी नहीं, है ना। इसे सॉल्व कर लीजिए, और 127 से 3810 कितनी बार कट जाएगा, 127 27 से 3810 30 बार कट जाएगा। कितना 30 बार, 30 का गुणा इससे हो जाएगा 216 से, तो 6 18 18 और 0 पहले से है, 18 की 8 4 ही हो जाएगा 6480 रुपये क्या है पी मूलधन। और हमारा उत्तर भी तो यही है, हमारा आंसर भी यही है। बात समझ में आ रही है ना। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ एक एक करके सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी और क्लियर हो भी रही होंगी, क्योंकि क्लास ज़्यादा लंबी हो जाती है और उसमें समस्या आती है, इसलिए हम आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। जो भी बचा है कंपाउंड इंटरेस्ट में, जैसे साधारण ब्याज हमने किया था एक एक करके, एक एक सवाल एक एक क्वेश्चन, कुछ भी नहीं बचा उसमें, किसी तरह के क्वेश्चन नहीं छूटे हैं। ऐसे ही कंपाउंड इंटरेस्ट में यानी चक्रवृद्धि ब्याज में भी हम आगे करेंगे। और उम्मीद करता हूँ मुस्कुराते रहिए, क्योंकि हम आप अभी जिंदा हैं और साथ में हैं। इससे अच्छी और बढ़िया बात क्या हो सकती है हमारे लिए, है ना। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अगर चैनल पर पहली बार पधारे हैं तो सब्सक्राइब कर लें। और आप सबके इतने प्यार, सहयोग और सम्मान के लिए हम दिल से आभारी हैं। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।